बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब के एतमाद का वोट और उसके हवाले से बातचीत, पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज भी जारी रहा, लेकिन इसके साथ वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ जो दरखास्त थी उस पर समाअत हुई और उस समाअत के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का कहना था उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि वजीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। एक तरफ मुस्लिम लीग नून या पीडीएम यह दावा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एतमाद का वोट लेने के लिए उनके मेंबरान उनके पास नहीं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लाहौर में डेरे डाल रखे हैं, कहते हैं इस्लामाबाद वापस उसी वक्त आऊंगा जब पंजाब हुकूमत लूंगा तो ही इस्लामाबाद लौटूंगा। लेकिन साथ ही साथ वो ये दावा करते नजर आते हैं कि 186 का नंबर दोनों ही तरफ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 179 का नंबर हुकूमत इत्तेहाद के पास है। क्या कहा ये आपको दिखाते हैं पहले। और 186 का फिगर फिर इलेक्शन में जिसके पास ज्यादा वोट होंगे हम 179 80 वोट जो है वो हासिल कर सकेंगे। हमारे पास इतने वोट हैं। रन ऑफ इलेक्शन के अंदर 179 वोट्स ले सकेंगे, यह कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी इल्जाम आयद करते हैं कि उनके 5 MPs को 1 अरब 20 करोड़ रुपए पेश करके देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। इल्जाम क्या लगाया और वो किस चीज के लिए पुरुमीद है, ये आप देखिए। 5 MPs को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर की गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट देंगे और हम असेंबली डिसॉल्व करने में कामयाब। ये उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि परवेज इलाही जल्द एतमाद का वोट लेंगे, असेंबली तहलील होगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या यही सब कुछ होगा या फिर पंजाब में गवर्नर राज नाफिज होगा। मेरे पास मौजूद है बात करने के लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहिबा। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली कादिर खान मदुकैल और आईनी और कानूनी माहिर मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलिया, सवाल आपसे यह है कि आपके अरकान असेंबली आपके साथ हैं, यह तो मेरा सवाल है, लेकिन उसी के साथ साथ राना सनाउल्लाह यह दावा करते हैं कि आपके अरकान असेंबली आपके साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आड़े आ रहा है। वो क्या कहते हैं, पहले मेरा ये वीडियो देखिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो आना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अड़े है और अब वो ये कर रहे हैं कि इनको कॉन्फिडेंस का वोट ना देके हमने लोगों से जी आलिया, राना सनाउल्लाह दावा करते हैं कि आपके अरकान असेंबली आपके साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आड़े आ रहा है, इसी वजह से वो आपको वोट ना देकर गुस्से का इजहार करेंगे। आप कैसे पुरुमीद हैं कि आपके वजीर आला एतमाद का वोट लेंगे और असेंबली तहलील करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीद साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इसका मतलब है कि ये कहना क्या चाहते हैं राना सनाउल्लाह, ये अवाम को याद कराना चाहते हैं छांगा मांगा की सियासत। ये अवाम को याद कराना चाहते हैं जब मरी के रेस्ट हाउसेस में अरकान असेंबली को बंद किया गया था। ये अवाम को याद कराना चाहते हैं जब सिंध हाउस में जमीरों की मंडी लगी थी और भेड़ बकरियों की तरह अरकान असेंबली के जमीर खरीद कर इत्तेहादियों को दिखाकर इस हुकूमत को लाया गया था, इस पर मुसल्लत किया गया था। मैं सिर्फ इनको इतना याद करा दूं कि एक दफा ये फ्लैटीज में CM बनवा चुके हैं, दूसरी दफा ये लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर जिसके बारे में आज ये तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे थे उसकी मर्जी के लिहाज से ये मतलब कि यहाँ पर स्पीकर नेशनल असेंबली जाकर वजीर आला का हल्फ लेता है। और फिर मैं इनको ये भी याद करा दूं कि जब 17 जुलाई को अवामी अदालत में इन्हें नाकामी हुई तब भी इन्होंने क्या किया था। मेरा एक सवाल है आलिया साहिबा, क्या आपके अरकान आपके साथ हैं या नहीं हैं? आपके वजीर आला एतमाद का वोट लेंगे और अगर अब तक नहीं लिया तो इसका मतलब देयर इज सम डाउट कि आपके अरकान आपके साथ नहीं है, वो वोट नहीं देना चाहते। फरीद साहब, मैं इस पर एक बात करना, जो पहली बात है हमारे अरकान भी हमारे साथ हैं और उसके अलावा हम एतमाद का वोट भी लेंगे और असेंबली भी डिसॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात है ना, बात ये है कि ये जो बदनीयती पर मबनी एक नोटिफिकेशन आया था जो आइन और कानून के लिहाज से जिसकी कोई हैसियत नहीं थी और जिसके वाकई जहाज बनाकर हवा में उड़ा देने चाहिए थे, हम तो ये पूछना चाहते हैं
कि हम तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं देना चाहते। क्या अब अदालत उसको आईनी कवर? लेकिन आपके इसी गवर्नर के इस नोटिफिकेशन के ऊपर वजीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट गए, जहां पे आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स आए हैं कि वजीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की हिमायत होनी चाहिए। तो आपके पास अगर है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे वजीर आला? देखिए, बात सादा सी है और वहां पर बात यही हो रही है कि क्या ये सारा कुछ आईनी और कानूनी था जो हुआ? क्या यहाँ पर नोटिफाई करने का गवर्नर को हक हासिल था, डी नोटिफाई करने का सीएम पंजाब को? क्या गवर्नर को इस वक्त चलते हुए इजलास के अंदर यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहना आइन और कानून के लिहाज से था या नहीं था? अभी तो इसके मेरिट्स पर बात हो रही है। जब एक दफा ये सारी चीजें फाइनल होंगी तो हमारे वकील ने वहां पर यही कहा है कि हम एतमाद का वोट भी लेंगे। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि मौर्रिख इसको इसी तरह से लिखे कि एक गैर आईनी और गैर कानूनी अमल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं, आपके इस बात के ऊपर आपकी जमात ये समझती है कि आपके मेंबरान को खरीदारी या खरीदने की कोशिश की जा रही है? आपके एमपीएस को फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि 1 अरब 20 करोड़ की उनको पेशकश की गई है, मोमना वहीद साहब आपकी उन पे कहा गया वो लोटी हो गई है। देखिए, मैं तो बार बार आपको यही बता रही हूँ और उसका इजहार राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार क्या कंफेशन कर लिया उन्होंने। इट्स अ कंफेशनरी स्टेटमेंट कि जी हम मंडियां लगाना चाहते हैं, हम अवाम के जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हम अवाम को धोस धांधली से यहाँ पर जो है जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो अवाम के वोटों से आई है, हम एक दफा दोबारा अवाम के वोटों के ऊपर शबखून मारने की तैयारी करें। लेकिन क्या करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे आड़े आ रहा है। यानी इसी से अंदाजा करने कि इनका माइंडसेट क्या है। इनका माइंडसेट ये है कि अवाम की वोटों से आई हुई हुकूमत को नोटों से घर भिजवाओ। इनका मोटो ये है कि कल तक जो वोट को इज्जत देते थे, आज सिर्फ वो ये कहते हैं वोट भी खरीदो, जमीर भी खरीदो, लेकिन जो हो इमरान खान का रास्ता रो। ठीक है, आप कह रही है कि इनका तरीकाकार ये है कि वोटों से आई हुई हुकूमत को नोटों से घर भेजो। कादिर मंदोखेल साहब, आपसे मैं सवाल लूंगा, लेकिन इससे पहले आपके ऊपर या आपका जो पीडीएम इत्तेहाद जरदारी साहब के ऊपर एमपीएस खरीदारी के हवाले से इल्जाम आयद किया जा रहा है और बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया जा रहा है। फवाद चौधरी क्या कहते हैं, पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, फिर आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। दिखाइए जनाब। देखिए, जरदारी साहब को तो शर्म आनी चाहिए बातें करते हुए। सिंध का पैसा जो है वो पंजाब के एमपीएस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। जी मंदोखेल साहब कहते हैं जरदारी साहब को शर्म आनी चाहिए, सिंध के एमपीएस का जो पैसा है, सिंध का पैसा वो पंजाब के एमपीएस पे खर्च किया जा रहा है। पहले इस सांडा से पूछो कि ये वही सांडा है जो जरदारी की जूते पॉलिश करते थे, ये वही सांडा है जो बिलावल के गीत गा रहे थे। आज वो कौन से नोटों से इमरान नियाजी ने उसको खरीद लिया? उससे पहले जनरल मुशर्रफ का, उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी का, काफ ली का। वो भाई तो सबसे बड़ा लोटा तो तू है जो बिकता आ रहा है और गन्ने का नाम ले रहे। और वो जो बनी गाला में जहांगीर तरीन साहब की जहाज ले जाके और ये जो दुपट्टे पहनाते थे, उस वक्त विकेट कहते थे कि हमने विकेट गिरा दिया है, तो वो क्या चीज था? मंदोखेल साहब इस बात का जवाब देना। वो कह रहे हैं जरदारी साहब सिंध का पैसा पंजाब के एमपीएस पे लगा रहे हैं, ये इल्जाम है बहुत बड़ा। सर देखे एक सांड नमा इंसान की किसी फजूल बात की आप भी नहीं, पर्सनल अटैक मंदोखेल साहब, पर्सनल अटैक तो ना करें ना, ये थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं बताऊं, इसका चचा चीफ जस्टिस लाहौर और वेकर तक करप्ट तरीन आदमी था। ये अरबपति कैसे बन गया? चचा की वजह से बना है। वो सारे पंजाब के केस ये लेता था और चचा चीफ जस्टिस था। मैं तो आपकी मीडिया में कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, भाई कौन सी करप्शन की बात कर रहे हैं? इनकी इमरान नियाजी साहब की वालिद मोहतरम को करप्शन पे निकाला गया। वो क्या था? क्या बातें सुना रहा है? कौन लोग हमें बातें सुना रहे हैं? दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ कि जब आइन के आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 क्या कहता है, गवर्नर ने उनको एतमाद का वोट का कहा है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही साहब खुद गए। क्या लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द किया? उसने उस फैसले को रद्द नहीं किया है जो एतमाद का वोट ले, बल्कि उल्टा उसे एफिडेविट ले लिया है कि आप यूं कर दे कि आप अपना
अंडरटेकिंग दे। लेकिन मधुखेल साहब, मुझे सिर्फ ये बता देना, राणा सनाउल्लाह साहब की इस बात को फिर कैसे लेंगे? वो कह रहे हैं जनाब कि इन एमपीएस के आड़े जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। इसका मतलब है कि राणा सनाउल्लाह साहब इस बात को बैक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एमपीएस की वफादारियां तब्दील करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बिना पे वो वोट नहीं देंगे। यानी फिर इस चीज को तो तकवीयत मिलती है। और आप अगर डिनाई कर रहे हैं तो फिर ये 1 अरब 20 करोड़ का जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब पेशकश हो रही है एमपीएस को, ये पैसे कौन दे रहा है? फिर देखिए, मैं फिर वही बात पे करेंगे। फिर आप जब मेरे लीडर के ऊपर वो पर्सनल अटैक की बातें सुनाओगे तो फिर मैं इनकी चर्चा तक भी जाऊंगा। ठीक है, जो ठीक है। दूसरी बात ये कि आप सारी बातें बता दे, छोड़ दे दाएं बाएं की बातें। खुद इमरान नियाजी साहब ने पिछले हफ्ते, ये आपकी मीडिया ने रिपोर्ट की है, उसको नहीं कहा कि बुध तक एतमाद का वोट लो, नहीं तो हमारे एमपी घर चले जाए। फिर क्या हुआ? वो बार बार जो यू टर्न ले रहे थे उसकी तो मैं बातें ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जहां उसने 17 दिसंबर की बात की है, नवंबर की बात की है, फिर 23 दिसंबर की बात की है, उसके पहले 25 मई की बात की। ये सारी तारीखें तो यू टर्न के एक दास्तान है। सारी बात मैं आपकी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है या हम खरीदो फरोख्त में मुलौस से बकौले फवाद चौधरी के। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास अगर 186 फिगर है तो आप सुनने ले खड़े खड़े। आपको तो इमरान नियाजी साहब भी कह रहे हैं, आपको तो हाई कोर्ट भी कह रहे हैं, आपको असेंबली तोड़ने से मना किया है। तो आप की बाने क्यों बना रहे हो जो आप ये सारे करें? दूसरी बात ये है कि मैं आपको बात बताऊं, परवेज इलाई जो ना उनके साथ खेल रहे, उसका बेटा मोनस इलाई, अच्छा, जवानों का करप्ट तरीन आदमी है। ये इमरान नियाजी साहब उसको काबीना में परवेज इलाई कैसे खेल रहे हैं मधुखेल साहब? ये बड़ी आपने बात कर दी है, कैसे खेल रहे हैं परवेज इलाई? ये तो परवेज इलाई तो उनके साथ है, इनके वजीर आला है, इनके कोलिशन पार्टनर है हुकूमत के अंदर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि इतना बड़ा अटैक हो गया, जो नाखुशगवार वाकया था इमरान नियाजी साहब के ऊपर, हम सब ने मजम्मत की है क्योंकि हमारे कायदीन जो है ना इस तरह हादसा की शिकार हो चुका है। तो क्या परवेज इलाई ने 10 सीटों पे जो इमरान नियाजी साहब ने उसको वजीर आला बनाया, क्या उसकी FIR काटी? अगर वो कहते हैं मेरे पर प्रेशर था, क्या उसका वजीर दाखिला के ऊपर था? अगर ये था तो ये दोनों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिए? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि परवेज इलाई साहब ने क्या उनको शटअप कॉल नहीं दी इमरान नियाजी साहब को कि आइंदा तुमने जनरल बाजवा का नाम लिया है, मैं और मेरी पार्टी तेरे खिलाफ खड़ी होगी और एहसान फरामोश ना बनो। जनरल बाजवा ने IMF की डील आपसे आप प्रेशर डाला हुआ गया, सीपेक गया, यूरोप गया, जनरल बाजवा ने तो आपकी उंगली पकड़ के आपको ये पूरा चीजें कराई है। आप एहसान फरामोश नहीं बनी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परवेज इलाई साहब कह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि इनकी जो तर्जमान है, इनकी औकात क्या है जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने की? फिर उसका वो वसीम अकरम प्लस को बोला कि इसको नाजिम से लेके तहसील नाजिम से मैंने उठा के आसमान पहुंचाया। और ये सारी बातें करके क्या इनको आपको नौशाद दीवार नजर नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि परवेज इलाई इन्हीं के साथ खेल रहे हैं। मैंने एक अगर ब्रेक लेनी है शुएब शाहीन साहब, एक ब्रेक के बाद आए तो मैं आपसे आईनी और कानूनी तौर के ऊपर इस पे बात कर लूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं आईन और कानून इस मामले पे क्या कहता है, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुएब शाहीन साहब, आईन और कानून क्या कहता है इस मामले के ऊपर? मामला अदालत चला गया है और अदालत लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि सीएम अगर हैं तो आपके पास तो 24 घंटे 186 अरकान की हमायत होनी चाहिए। 20-22 दिन गुजर गए, अब तक सीएम पंजाब क्यों नहीं ले पा रहे हैं एतमाद का वोट, जबकि दावा भी है कि एतमाद का वोट है, नंबर्स भी पूरे, यानी दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, कोई भी पहल नहीं कर रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई लंबा चौड़ा तारीख और टाइम नहीं गुजरा कि जो नए इलेक्शंस हुए हैं, नए इलेक्शंस की रोशनी में परवेज़ इलाई साहब इलेक्शन जीत गए हैं और वो इस वक्त वज़ीर आला हैं। अब जब ये इन्होंने ऑफ़र की, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट उठा लें या PTM के दोस्तों की कि जी आप असम्बली दोनों तोड़ दें तो हम आपको हमसे इलेक्शन ले लें। इमरान खान साहब ने नवंबर में फ़ैसला किया, अनाउंस किया कि जी हम असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं दिसंबर में उन्होंने एक डेट दे दी। उसके फ़ौरन बाद अदम एतमाद आ गई। बल्कि एक हफ़्ता पहले PTM के लोगों ने यही कहा कि जनाब हम तो चाहते थे महीना पहले तोड़ दें ताकि हमारे लिए कंफर्टेबल माहौल हो जाए और इलेक्शन लड़ें और हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आखिरी 3 दिन पहले इन्होंने अदम एतमाद भी कर दी और उसके बाद एतमाद के वोट का भी कह दिया। सर ये सारी चीज़ें पता है शेख साहब, ये मुझे बताएं कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए अगर नंबर्स पूरे हैं तो सीएम पंजाब को देर क्यों लग रही है ये वोट लेने में? दावा तो किया जा रहा है ना कि हमारे पास नंबर है, मेंबर्स हैं। पहली बात तो ये
कि जो इलीगलिटीज़ गवर्नर ने कमिट की उसको लेकर के परवेज़ इलाही साहब चले गए हैं कोर्ट में, और कोर्ट ने ऑर्डर सस्पेंड कर दिया और ये अंडरटेकिंग मिली आप इस दौरान असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ठीक हो 11 गया, तक की दे दी, जो 11 आज तक की दे दी, हुई। जो कि आज तक थी, हाँ, और उसके कल बाद दोबारा आगे समाअत proceed होगी। दोबारा समाअत होगी और कोर्ट को सेटिस्फेक्शन। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, ये बात तो तयशुदा है कि वजीर आला हो या वजीर आजम हो, वो उस वक्त तक रहेगा जब तक एतमाद का वोट उनको और ये लेना नमाज भी पड़ेगा। आपको ये दुरुस्त है ना कि वो कह ये रहे तो हैं कि कानून की बात 24 आवर्स रहने है, चाहिए आपके आइन की पास। बात है। ये कह दे कि मुझे लगता है, और इन बातों की बुनियाद पे लगता है कि सीएम को वोट लेना चाहिए एतमाद का, तो क्या उसकी अपनी देखिए, बातें क्या? पहली बात यह है कि उसकी सेटिस्फेक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड अगर आप उसका उठा लें, उसमें लिखा हुआ है चौधरी शुजा हुसैन साहब की आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला दे चुकी है कि जो पार्लिमानी लीडर होता है उसके कहने, उसकी डायरेक्शन के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने वोट डालना है। चौधरी शुजा हुसैन साहब का खत तो आपको याद है कि गया था ना दोस्त मोहम्मद मजारी साहब को, और दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने उस पर रूलिंग भी दे दी थी, और वो रूलिंग सेटिसाइड कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लिहाजा वो जो रीजनिंग दी गई है उसको भी कोर्ट ने डिसाइड करना है, क्योंकि जो रीजनिंग दी है उस डायरेक्टिव में वो रीजनिंग क्या लॉफुल है या अनलॉफुल है। अगर वो रीजनिंग अनलॉफुल है तो फिर इसका मतलब है कि कोर्ट अनकंडीशनल इस ऑर्डर को सेटिसाइड कर सकती है और इसको दोबारा मैटर रेफर कर सकती है कि अगर गवर्नर सब्सिक्वेंटली ये मुनासिब समझे कि उसके पास कोई ऐसी एविडेंस हो जो लॉफुल हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक हो, तो वो दोबारा इत्मीनान के वोट का कह सकते हैं और उसके लिए टाइम फ्रेम कर सकते हैं कि रीजनेबल टाइम, जैसे मंजूर भट्टू केस में, जो कि या तो आइन कोई टाइम दे, अगर आइन में टाइम ना हो तो फिर रीजनेबल टाइम तस्वर होता है। रीजनेबल टाइम होना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके बाद जो है मामला चलेगा। और लेकिन इस तमाम टेन्योर और इस पूरी चीजों के अंदर जो इल्जाम तराशियां हैं, आलिया मैं आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि इस चीज के ऊपर कहा जा रहा है, और एक जो आप जिस तरीके से उनके ऊपर खरीदारी का इल्जाम लगा रहे हैं, उसी तरीके से राना सनाउल्लाह ने चूंकि डेरे डाले हुए हैं लाहौर के अंदर, और वो तो ये कहते हैं कि जनाब आपके जो वजीर आला हैं उन पर करप्शन के इल्जामात हैं, और पर डे के हिसाब से जो वो करप्शन कर रहे हैं, पहले उनकी ये बात आपको दिखाते हैं कि जनाब वो क्या कह रहे हैं, क्या इल्जाम आयद कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। राना सनाउल्लाह के ये जो एलिगेशन है ये दिखाइएगा जनाब। क्योंकि जो 20-22 दिन का रिलीफ इनको मिला है, 100 अरब रुपया फी दिन के हिसाब से इन्होंने करप्शन की है। जी आलिया, जो रिलीफ मिला है 20-22 दिन का, तकरीबन कह रहे हैं 100 अरब रुपए के फी दिन के हिसाब से आपके सीएम वजीर आला पंजाब परवेज इलाही करप्शन कर रहे हैं। और इंटरनल खबरें भी ये वाली चीजें चल रही थी कि इमरान खान साहब जो कि खुद करप्शन के खिलाफ हैं, जो पार्टी का मौक़िफ़ है कि करप्शन के अगेंस्ट है, ये इंटरनल खबरें भी आई कि इमरान खान साहब इस चीज के ऊपर परेशान भी है कि अगर ये इल्जामात लग रहे हैं तो ये पीटीआई के उस नैरेटिव को डेंट लगा रहा है कि अगर सीएम पंजाब के ऊपर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। सबसे पहले तो फरीद साहब, ये तो करप्शन के इल्जामात भी वो लगा रहे हैं जिन पर ज़लज़ले के पैसे खाने के इल्जाम है, जिनके ऊपर सैलाब के पैसे खाने के इल्जाम है, जिनके ऊपर पंजाब का पैसा खाने के इल्जाम है, और 1 साल 2 साल नहीं 15 साल के। और वो अगर आकर हमें ये कहानियां बताएंगे ना, तो इसको तो मैं कहूंगी कयामत की निशानियां समझें आप। उसके अलावा पहले बैठे होते कादिर मंदोखिल साहब, आप भी तो इल्जाम उन पे लगा रही हैं, मेंबर्स की खरीदारी का इल्जाम आप भी तो उन पे लगा रहे हैं। पेंट हाउस पायरेट्स देख लें, पानामा देख लें, कौन कौन सी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, पूरी दुनिया के अंदर उनके ऊपर बुक्स और आर्टिकल्स उनकी करप्शन के ऊपर लिखे, उनके करप्शन के किस्से हर पुल, हर पत्थर, हर बूटे के नीचे पड़े हुए। ये किसकी ये बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? ये भूल गए हैं क्या आप निकाल के लाओ। और दूसरे मेरे जो कुलीग बैठे हुए थे कादिर मंदोखिल साहब, मुझे अफसोस ये होता है कि ये जब जातियात पर आते ना, इनसे सवाल हुआ था कि वहां पर इन्होंने डेरे डाले हैं और ये लोगों को सिंध की इमदाद का पैसा यहाँ पर पंजाब की हुकूमत में खरीदने के लिए बैठे हैं या नहीं बैठे हैं इन्होंने। लेकिन आलिया, इसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। अगर आपके ऊपर, आपके सीएम के ऊपर लगने वाले इल्जाम के वो 2 अरब फी डे के हवाले से करप्शन कर रहे हैं, या ये अगर आपके ऊपर है, तो आप अगर काउंटर इल्जाम लगाते तो उसका प्रूफ है आपके पास? क्या आपके पास ये प्रूफ है कि ये खरीदारी कर रहे हैं या सिंध का पैसा पंजाब के एमपीएस को खरीदने के लिए लगा रहे हैं? नहीं, एक सेकेंड, अभी हमें किसी प्रूफ की जरूरत है। मैं जो बात करना चाह रही थी, मुझे जरा सिर्फ आप उस तरफ आने दीजिएगा। यहाँ पर जिनके लीडर 10%, 50%, अब तो 100% के उससे मशहूर होना दुनिया के अंदर के वो किकबैक्स और करप्शन के पैसे जोड़ते हो, वो भी आकर हमें ये
आलिया, मशहूर होना है समथिंग डिफरेंट, क्या प्रूफ है, साबित हुआ है? फरीद साहब, मैं उसी बात की तरफ आ रही हूँ, हौसला करने। मुझे ये बताएं, क्या सेनेट इलेक्शन के अंदर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो किसी ने नहीं देखी है? क्या किसी ने ये नहीं देखा है कि वो क्या क्या वहां पर पैकेजेस अनाउंस कर रहा था और किस तरह से एमएनएस को खरीद कर उसने अपने बाप को सेनेटर बनाया? क्या यहाँ पर सिंध हाउस में बैठे हुए और वहां पर जो वोटों की बोरियां आ रही थी और किस तरह से नारियत के होटल के अंदर उनको कैद करके रखा गया था, क्या ये विजुअल्स यहाँ पर काफी नहीं है? ये ढोस धांधली रुपए। आलिया, ये वो तमाम चीजें विजुअल्स तो हैं, लेकिन क्या ये चीज प्रूव भी करती हैं कि नोटों की बोरियां खोली गई, उसके मुंह खोलेगा? मेरा सवाल सिर्फ इतना ही, एक ब्रेक मैंने ले लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाता हूं मैं आपसे और कादिर मंदोखेल साहब और शुएब शाहीन साहब से इसी चीज के ऊपर आगे बात को बढ़ाऊंगा एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कादिर साहब, इस तरफ अगर ये जो मामला अदालत में चला गया, एतमाद का वोट, वजीर आला पंजाब को, ये सारा मामला अगर लिंगर ऑन करता है तो फिर अब हिकमत अमली है क्या? क्या हम ये समझें कि एट द एंड ऑफ द डे पंजाब का मामला इसी तरीके से चलता रहेगा, या फिर उसकी एतमाद का वोट ले लेंगे सीएम पंजाब, असम्बली तहलील हो जाएगी? क्या होगा? क्या पंजाब में चल क्या रहा है आखिर फिर ये? देखिए फरीद रईस साहब, आप इनकी तारीख पे तारीख से आपको अंदाजा नहीं है कि असम्बली उसने तोड़ना था तो गेप क्यों दिए, टाइम क्यों दे रहे, और इनका वजीर आला कोर्ट क्यों गए? सीधी सी सवाल है, ये समझ में नहीं आ रहे। उनको सूट करता है ये सारी प्रोलॉन्ग, ताकि वो खेल ले कि भाई हम असम्बली तोड़े भाई, तोड़ना तो पहले दिन तोड़ देते। और फिर आपको गवर्नर ने डायरेक्शन दे दिए, नहीं मानो, आपको हाई कोर्ट ने पाबंद की है, आप एतमाद का वोट ले और दस्ती दस्ती तोड़े, तो क्यों नहीं करे हो? लेकिन वो जो अदालत में गए, शुएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं कि गवर्नर के को उसमें सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, रीजनेबल रीजंस होने चाहिए कि वो किस बुनियाद पे सीएम को कहेगा कि एतमाद का वोट लो। छोड़िए गवर्नर की डायरेक्शन को एक तरफ रख ले। आप बताओ, आपकी फिगर पूरे हुए तो शो कर दो, जैसे हमने शो किए। कौमी असम्बली में 172 आदमी जरूरत थी, हमने 175 असम्बली के फ्लोर पे सुबह से लेके रात 1:30 बजे तक बिठाए रखा था। तो ये करो, आप पता चल जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला भी एक तरफ रखो, गवर्नर का डायरेक्शन भी एक तरफ रखो, आप स्ट्रेंथ शो कर दो, हमें पसपा कराओ। सीधा सीधा सवाल ही, ये सारे आने बाने हैं। परवेज इलाही साहब इतना सब कुछ उनको सुना दिए है, और क्या सुने? चलो, ये आदमी है जिसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रहे, ये जवाब भी नहीं दे रहे। दूसरी बात ये है कि हम वकील है शुएब साहब, और मैं भी छोटा मोटा वकील हूं, और शायद आलिया भी वकील है, हम दलाल से बात करेंगे। ये जो मिस्टर 10% 100% की बात, ये सारी जबानी बात है। आपके इमरान नियाजी साहब के वालिद मोहतरम इकराम उल्लाह नियाजी को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 303 लोगों में करप्शन पे निकाला गया, उस वक्त पता भी नहीं थी ये कौन है। नंबर 1 सबूत, आपके लीडर इमरान नियाजी साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाइल कर दिया। दूसरा सबूत, आपके इमरान नियाजी साहब की बहनों ने 25% जुर्माना अदा करके व्हाइट मनी कर दिए बिहार में। तीसरा सबूत। चौथा सबूत, आपने बनी गाला बनाया, 12 लाख जुर्माना अदा करके रेगुलाइज करिए। पांचवा सबूत। और कितनी सबूत चाहिए आपको करप्शन के? और अभी तो गोगा गोगी का स्कैंडल बाकी है, अभी तो तोशा खाना बाकी है, अभी तो इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग है 350 कंपनी की वो बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो वो जो बुजदार साहब थे उनका भी बाकी है, बिलियन ट्री भी बाकी है। इतने जल्दी क्या है? बात ये है, ये इनके परिंदे जहां ये जहांगीर तरीन की जहाज में ले लेके बनी गाला में दुपट्टा साहब के खिलाफ एहसान फरामोश इंसान ने इतना सब कुछ बोला है, तो बोल देना मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ, हिम्मत करे ना। ये बड़ा अपने आप को वो कहता है, मैं कहता हूं बुज़दिल आदमी है। जी आलिया, मैं चले आलिया से इसी बात का जवाब ले ले। तो आलिया, ये जो सबूत दिए मंदोखेल साहब ने, वो कह रहे हैं जी के दलाइल से हम बात करेंगे, और ये दलाइल उन्होंने दिए कि आपके खिलाफ, आपके लीडर के खिलाफ करप्शन के सबूत जो उन्होंने गिनवाए। मुझे जरा ये बता दीजिएगा, और क्या वाकई खान साहब के और आपके जो लोग हैं उनको ये कौन बता रहा है कि खान साहब को माइनस किया जा रहा है या उन पर रेड लाइन लगा दी गई है? और आपके जो लोग हैं उनको ये कौन बता रहा है कि
सबसे पहले तो मैं इन्होंने कहा ना दलाइल के साथ, पहला सबूत सर महल से शुरू हो जाते हैं, उनके हीरो के हार से शुरू हो जाते हैं। फिर किसको याद नहीं है कि स्विट्जरलैंड के अंदर किस तरह से स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर ने इनके जो सबूत थे सारे बोरियों में भर के पाकिस्तान भेजे थे। किसको याद नहीं है? अयान अली किसके डॉलर ले जाती हुई पकड़ी गई थी, ये भी किसी को याद नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूँ, जो सिंध का सारा पैसा है वहां पर अवाम तड़प रही है, वहां पर सैलाब का पानी निकल नहीं सका, एक कैमा एक वहां पर जिसे कह दें इमदाद की थैली नहीं दी, और यहाँ पर ये आ गए हैं यहाँ पर नोटों और वोटों की मंडी लगाने। मतलब किसकी ये बात करें? अभी तो करप्शन के केसेस तो खुलने लगे हैं। यहाँ पर हर पोस्टिंग के ऊपर क्या क्या हो रहा है, जहां जहां इनके मिनिस्टर है इनसे पूछे एक एक मिनिस्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं और किस तरह की दिहाड़ियां लग रही हैं और किस तरह से नौकरियां रेवड़ियों के उसमें बांटी जा रही हैं। कोई हमें आज तक ये नहीं भूलता है कि केसेस आज तक वो चल रहे हैं। इस मुल्क में ये सारे व्हाइट एलिफेंट मुसल्लत करने वाले, ये स्टील मिल को तबाह करने वाले, ये बाकी जो है रेलवे के अंदर पीटीवी के अंदर भर्तियां करने वाले, ये आलिया, आपके पास 3.5 साल थे, मैंने तो 3.5 साल में इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर लिया आप लोगों ने? इमरान खान के ऊपर ना इल्जाम लगाने के लिए 8वां में इन्होंने बड़ा कुछ कर लिया है। 8वां इनके पास बहुत थे, आखिर में निकला क्या? वो घड़ी घड़ी निकली, जिस घड़ी का शोर भी तब दब गया जब सवाल ये पूछा गया कि 1947 से लेकर आ जाए सबके तोशा खाने। तो फिर इन्हें लग गया कि हम तो ज़ाब्ता अखलाक के बगैर BMW भी घर ले गए थे, हम तो ज़ाब्ता अखलाक के बगैर ज़ाब्ता आइन के खिलाफ जो है गाड़ियां भी घर ले गए थे, हम तो हीरे जवाहरात भी घर ले गए। चले, ये इल्जाम दर इल्जामात है, उन्होंने इल्जाम लगाया, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इल्जाम दर इल्जाम से आवाम का फायदा कुछ नहीं होना है। दोनों इल्जामात लगाकर आवाम जो है वो जिसे कहते हैं कि एक दूसरे को देख रहे हैं। वो मैं शेख शाहीन साहब से जरा तकनीकी और आईनी तौर के ऊपर कुछ मजीद जरा बात कर लेता हूँ। शेख साहब, ये इल्जामात एक दूसरे पर लगाने का जो सिलसिला है, क्या इससे ये आईनी और कानूनी तौर के ऊपर कौन ठीक है, कौन दुरुस्त चलेगा? न्यूट्रलिटी का बात तो ये है कि ये तो अफसोस की बात है कि ये इल्जामात टीवी पे बैठ के मीडिया ट्रायल, ये भाई जिसके पास जो सबूत है वो अदालत में चला जाए, वो नैब में चला जाए, वो FIA में चला जाए, जाके प्रोसिक्यूट करे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो मीडिया ट्रायल वाली बात है ये नहीं होनी चाहिए। जिसके पास जो एविडेंस है वो अदालतों में कोर्टों में जाकर के उसको साबित करे और कानून कायदे के मुताबिक प्रोसीड करें। ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये जो PDM के हमारे भाई दोस्त जो इक़्तिदार में बैठे हैं, देखें अपोजिशन हमेशा शोर भी मचाती है, वो तनकीद भी करती है, उसका काम है अपोजिशन का, ठीक है। और गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नेंस करे और कोई एक बंदा तर्जमान रख ले, वज़ारत इत्तलात दे दें जो उनकी सियासत में सियासत का जवाब भी दें। यहाँ PDM के तमाम लीडर्स वो बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ते हैं, पहले इमरान खान को गालियाँ देते हैं। ये नामुनासिब है। देखें अपोजिशन का आप जवाब जरूर के दौर में भी तो यही सब होता था। देखें अगर वो था तो वो भी गलत था। वजीर इत्तलात अलग थे, शहबाज गिल साहब अलग थे, फवाद साहब अलग थे, शिबली फराज साहब अलग थे। दोनों तरफ से जरूर हो रही थी, लेकिन जो हमारे PDM के दोस्तों ने किया, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा दो, 8-8 रोज की 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। ये इनको गवर्नर्स पे तवज्जो देनी है। आप आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेने, यार लोगों को फैसिलिटेट करो, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपने काम क्या किया, आपने वो परफॉर्मेंस साबित करो, ना कि ये कि सिर्फ गालियों का जवाब गालियों। मैं वेरी शॉर्ट सर, दो चीजों के ऊपर कादिर साहब आपसे भी और आलिया आपसे भी शॉर्ट आंसर दीजिएगा सर। IRIS का जो सर्वे आया है सर, उसमें पॉपुलैरिटी ग्राफ इमरान खान साहब का बड़ा है सर, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ और फिर उसके बाद कंसिक्वेंटली बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, जो उसमें सर्वे है। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी ने हम पर एतमाद किया, लेकिन सर सर्वे का रिजल्ट कुछ और बयान कर रहे हैं। कादिर साहब आपका टेक वेरी शॉर्ट दीजिएगा, देन आलिया की तरफ आऊंगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा कादिर साहब। देखिए आप मुझे बताओ कि अगर इलेक्शन होता है 5 साल के लिए, तो क्या हर 6 महीने में आप ग्राफ की नाप तोल करके इलेक्शन कराएंगे? ठीक है, मुझे जरा लॉजिकली जवाब दे दे। नंबर 1 बात, शोएब शाहीन से बैठे हुए असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब भी है। दूसरी बात ये, कल इमरान नजीर साहब को मैं सुन रहा था कि आलमी दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं। वो भाई आपने 26,000 अरब जो लिए है, आप तो खुदकशी करने वाले थे। आप तो कह रहे मैं अगर हाथ पे लाऊं तो मैं खुदकशी को तरजीह दूंगा। आपने पाकिस्तान की 75 साल तारीख की 80% से ज्यादा लोन ले लिया। सर सर्वे पे रिस्पॉन्ड करते हैं 5 सेकंड में, आलिया से जवाब लूंगा। सर्वे पे बता दे सर, सर्वे को कैसे देखते हैं आप? ये पॉपुलैरिटी ग्राफ इमरान खान का है।
ठीक है, मैं चीज ये बताऊं, सर्वे अगर आप 6 महीने में होता रहेगा तो 6 महीने बाद इलेक्शन होता रहेगा। ठीक है, आप मुझे बात बताओ, क्या इलेक्शन 5 महीने 5 साल के लिए होता है या सर्वे की रिपोर्टों पे होता है? राइट हो गया। आलिया ठीक है, आलिया से ले लेता हूं। आलिया, इस पे कमेंट कर दीजिएगा, योर टेक ऑन दिस। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, जो इनकी इज्जत अफजाई वहां पर कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक सहाफी ने ही कर दी है और उसने ये कह दिया है कि ये जो सैलाब आया है इसमें इनकी जो बैड परफॉर्मेंस है वो ज्यादा है, और पहले ये पहले वाले पैसों का तो हिसाब दे दे, और जिस पर इनकी शेरी रहमान साहिबा उसको खामोश होने का कहती रही है, तो पहले तो इनकी सारी करप्शन की दास्तान वहां कॉन्फ्रेंस में ही पेश हो गई है। फिर इसके ऊपर छोड़ दे इमरान खान साहब को। मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी कह रहे हैं मुल्क को इस नहज पर लेकर आए हैं, हमने इनको क्या कहना है, ये कटोरे लेकर पूरी दुनिया के अंदर फिर रहे हैं। और फिर ये इन भीख मंगों की मैं क्या कहूँ, जिस तरह सारे भीख मंगे शाम को इकट्ठे होकर ना अपनी भीख गिनकर खुश होते रहते और छलांगे लगाते रहते हैं, यही ये लोग अब कर रहे हैं। हमने मुल्क के अंदर एक होकर रहना है। मोदी क्या कर रहा है उसको मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज के अंदर रहते हुए मौसमियाती तब्दीली है, कैटास्ट्रोफ है। आदमी बरादरी से अगर आप अपील कर रहे हैं कि वो उनसे अपील है जो मौसमियाती तब्दीली में उनका किरदार ज्यादा है। So on that take, I have to thank you, आलिया साहबा। The program is up, इस पे मजीद बात करेंगे। Thank you so much आलिया साहबा, कादर मेदोखिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेख शाहीन साहब थैंक यू सो मच। फ्री रेंज को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।